फूल का कोई मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर बहस हो रही है। विश्व गुरु की कौन सी डिग्री होती है? लेकिन आप विश्व गुरु तो कर ही रहे हैं। कोई देश किसी परीक्षा में पास होकर विश्व गुरु बनता है? क्या कर लेने पर कोई देश विश्व गुरु बन जाता है? क्या आपको पता भी है? जब यही पता नहीं है कि विश्व गुरु क्या है, तो डिग्री जानकर क्या करेंगे? यही दिल्ली में आईपी कॉलेज में छात्राएं प्रदर्शन कर रही हैं। उनसे पहले मिरांडा और गार्गी की छात्राएं कॉलेज उत्सव के दौरान लड़कों के आक्रमण और गुंडागर्दी को झेल चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट है कि लड़के लड़कियों के कॉलेज में घुसकर नारे लगाते देखे गए कि लड़कियां हमारी हैं। आईपी कॉलेज की छात्राओं ने इसके खिलाफ प्रदर्शन किया, प्रिंसिपल से इस्तीफा मांगा है। लेकिन क्या हो रहा है? गार्गी कॉलेज में गुंडागर्दी करने वालों का ही क्या हो गया? क्या आप यह तस्वीर भूल गए हैं जब गार्गी कॉलेज के प्रांगण में हजारों लड़कियों ने गुंडागर्दी के खिलाफ इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए थे? लेकिन उससे क्या हो गया? लेकिन आप इतना तो देखिए कि जिन संस्थानों से डिग्रियां मिला करती हैं, उनकी क्या हालत बनाई जा रही है। जेएनयू के साबरमती हॉस्टल में गुंडागर्दी करने वाले और वालियां आज तक नहीं पकड़ी गई और पकड़े गए। इसे लेकर इस दिल्ली में कोई बहस नहीं है। प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर बहस जरूर है, क्योंकि मुद्दे को शिफ्ट करना लगता है। वरना 2 मिनट की बात थी, प्रधानमंत्री इतना कुछ ट्वीट करते हैं, अपनी डिग्री ही ट्वीट कर देते और बात खत्म हो जाती, देश का समय बच जाता। आप उनकी डिग्री की बात कर रहे हैं। यहां तो फ्रॉड लोग प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बेचकर ठगी करने लग जा रहे हैं। विद्या कसम, आपको यह खबर दिखाना चाहता हूं। यह खबर हिंदुस्तान अखबार की एक्सक्लूसिव बताई गई है। मुजफ्फरपुर में किसी ने प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम लेते हुए स्कूलों को ईमेल कर दिया कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का कोई कोर्स है जो कम दाम में दिला देंगे। पैसा भी मांगने लगा। बताइए, आप यहां प्रधानमंत्री की डिग्री की पूछ रहे हैं, इधर भाई लोग उनके ऑफिस के नाम से फर्जी कोर्स बेच रहे हैं। खबर में तो यह भी लिखा है कि बिहार, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों के स्कूलों में इस तरह के ईमेल के माध्यम से रैकेट चलाने से संबंधित मामला सामने आया है। अगर ऐसा है तो आपका भविष्य कैसा है आप समझ सकते हैं। आप सोचते होंगे कि किस बहस में कहां की बात ले आया हूं। आपका यह सोचना सही भी है और सही नहीं भी है। अब देखिए, पिछले दिनों तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे की डिग्री पर गंभीर सवाल उठाए, खुलेआम सवाल उठाए, मगर कोई जवाब नहीं आया। जब आप एक सांसद की कथित रूप से फर्जी डिग्री के आरोप पर जवाब नहीं पाते हैं, तो प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर कैसे जवाब मिल जाएगा? डू यू गेट माय पॉइंट? महुआ मोइत्रा ने तो दस्तावेज भी ट्वीट कर दिए, बाकायदा तर्कसंगत तरीके से चुनौती दी, लेकिन जवाब के नाम पर बहस तू मैं में बदल दी गई। आप पहले निशिकांत दुबे की डिग्री जांच कर दिखा दीजिए, मुझे पूरा भरोसा है उसके बाद तुरंत ही प्रधानमंत्री अपनी डिग्री दिखा देंगे और उनकी डिग्री देखने के लिए आपको अदालत में याचिका दायर नहीं करनी पड़ेगी। महुआ मोइत्रा ने कितने दस्तावेजों के साथ ट्वीट किए हैं कि बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे की डिग्री कथित रूप से फ्रॉड है, फर्जी है, लेकिन जांच नहीं हुई। कम से कम इस मामले में प्रधानमंत्री कह सकते थे कि निशिकांत जी डिग्री दिखा दीजिए। प्रधानमंत्री अपनी डिग्री नहीं दिखा सकते, मगर एक सांसद की डिग्री का सच तो बताया ही जा सकता है। कितनी देर लगनी चाहिए इसमें? वैसे भी जब इस देश में इतने सारे झूठ चल रहे हैं, तब एक डिग्री का सच जानकर आप क्या कर लेंगे? ये वो नेशन है जो कभी नो के नाम पर वांट किया करता था। अब तो जब नेशन में वांट नहीं कर रहा है, तो आप क्यों वांट किए जा रहे हैं कि डिग्री देखेंगे? बात समझिए मेरी। पूछ लीजिए तमाम दुल्हनों से, शादी के पहले और बाद में दूल्हे की डिग्री पता करना इस देश में कितना मुश्किल काम है। बहुत से पति अपनी पत्नी को ओरिजिनल डिग्री नहीं दिखाते हैं, केवल बताते हैं। यह बात सच है, हमारा समाज जानता है। लोग फर्जी डिग्री दिखाकर इस कंट्री में मैरिज तक कर लेते हैं। हाल ही में कनाडा ने ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास के 700 बच्चों को वापस जाने के लिए कह दिया, जिन्होंने गलत दस्तावेज दिखाकर एडमिशन ले लिए हैं। कितने ही लोग जाति प्रमाण पत्र फर्जी बनवा लेते हैं और आरक्षण का लाभ ले लेते हैं। आप जानते हैं कि भारत जैसे देश में लाखों नौजवानों को 3 साल के बीए की पढ़ाई की डिग्री 5 साल में भी नहीं मिलती है। यहां आप फर्जी डिग्री बनवा सकते हैं, तमाम खबरें मिल जाएंगी, पैसे देकर पीएचडी की डिग्री ले ली गई है। बहुत सी खबरें तो छपती भी नहीं है। इसलिए आपको तय करना होगा कि क्या प्रधानमंत्री की डिग्री बहुत जरूरी है आपके लिए देखना। उनकी पार्टी के सांसद की डिग्री फर्जी है यह जानना क्यों नहीं जरूरी है? गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के बाद भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल डिग्री के बहाने प्रधानमंत्री के पुराने बयानों को लेकर सवाल उठा रहे हैं। जब हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के हर दूसरे तीसरे दिन कुछ ऐसे बयान आते हैं जो देश को विचलित कर देते हैं। जैसे एक उनका बयान आया कि नाली में से जो गैस निकलती है उस गैस से चाय बनाई जा सकती है, मतलब उस गैस को एनर्जी के रूप में इस्तेमाल करके उससे चाय बनाई जा सकती है। कोई भी जानकार आदमी, पढ़ा लिखा आदमी इस किस्म की बात नहीं करेगा। एक उनका बयान आया कि अगर किसी दिन बारिश हो रही है और बादल हैं तो बादलों के पीछे हवाई जहाज जो है उसको रडार नहीं पकड़ पाएगा। ये तो जिसने भी सुना उसे ही लगा कि ये क्या बात कर रहे हैं। आर्मी के लोगों ने, फौज के लोगों ने, एयरफोर्स के लोगों ने, बच्चों ने, पढ़ने वाले बच्चों ने, युवाओं ने जब ये बात सुनी तो उन्हें बड़ा अटपटा सा लगा। उससे ऐसे लगता है कि उनका विज्ञान के बारे में, साइंस के बारे में कितनी कम जानकारी है। कनाडा गए, वो कनाडा में उन्होंने कुछ वो कहने की कोशिश कर रहे थे, a+b² होल स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर, लेकिन वो क्या कहना चाह रहे थे किसी को समझ नहीं आया। पूरी दुनिया उस टाइम प्रधानमंत्री जी को देख रही थी। पूरी दुनिया के सामने देशवासी एक तरह से बड़े एम्बैरेसिंग फील कर रहे थे। एक और मैं देख रहा था, प्रधानमंत्री मोदी जी बच्चों को एड्रेस कर रहे हैं। बच्चों को वो बता रहे थे कि कैसे क्लाइमेट चेंज जो है वो ऐसा कुछ नहीं है, कोई क्लाइमेट चेंज नहीं है। अब क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग जो है ये एक बहुत बड़ा सत्य है। ये पूरी दुनिया मानती है, पूरी दुनिया के अंदर इस पर खूब काम चल रहा है। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसी बात करेंगे कि क्लाइमेट चेंज कुछ नहीं है, ग्लोबल वार्मिंग कुछ नहीं है, तो फिर तो उसके ऊपर हम एक्शन भी कैसे ले पाएंगे? और मैं देख रहा था उसमें जो बच्चे सुन रहे थे वो दबी जबान में हंस रहे थे। ऐसे में ये संदेह होता है और ये प्रश्न उठता है कि क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे हैं और कितने पढ़े लिखे हैं? अभी तो अदानी का मामला चल रहा था, महंगाई का मामला चल रहा था, अचानक डिग्री का आ गया। इस पुराने विवाद से उम्मीद है भारत की शिक्षा प्रणाली में सुधार आ जाएगा।
कम से कम यही देख लीजिए, कॉलेज में पढ़ाई का स्तर, योग्यता और अनुभव को किनारे कर अपने लोगों को टीचर बनाने का खेल, दिल्ली यूनिवर्सिटी का सेशन लेट, इन सब पर अब जनता बहस नहीं करती है। क्या प्रधानमंत्री को शोभा देता है कि वे अपनी डिग्री ट्वीट कर दें इसके बीच? तब तो लोग पूछने लग जाएंगे कि अब इसके बाद यह भी बता दीजिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड में कौन कौन पैसा दे रहा है। नाम ना पता चले ऐसा कानून आपने क्यों बना दिया? पारदर्शिता का मतलब बदल गया है। इसका नया मतलब है उस पार की सूचनाओं का दर्शन कभी नहीं होगा। आप घंटी बजाते रह जाएंगे। यह उनके लिए शोभा भी नहीं देता कि अपनी डिग्री ट्वीट करें। शिकायत तो उनके क्लासमेट से होनी चाहिए जो उनके साथ स्कूलों में पढ़े, कॉलेज में पढ़े। उन्हें अपनी यादें साझा करनी चाहिए थी। ट्विटर पर लोग पूछ भी रहे हैं कि जहां से उन्होंने पढ़ाई की उनके क्लासमेट तो होंगे ही, अब वे सामने नहीं आ रहे हैं तो हम क्या करें? वरना तो प्रधानमंत्री के साथ पढ़े लोग कितने गर्व के साथ रीयूनियन की तस्वीरें खिंचाते हैं, फेसबुक पर लिख रहे होते ये लोग। अब उन्हें यह गर्व नहीं करना है तो यह उनकी समस्या है, मेरी कैसे हो सकती है? सोचिए, जिन कॉलेजों में शिक्षक नहीं है वहां से पास करने वाले नौजवानों की डिग्री का कोई मतलब है? वे फर्जी ना भी हों तो भी किस काम की रह जाती होंगी। कितनी बार इससे जुड़ी खबरें बता चुका हूं। क्या नौजवान सड़क पर आ गए या कोचिंग इंडस्ट्री में जाकर खप गए? अब तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में सुनाई दे रहा है कि जो लोग 10-10 साल से एडहॉक पढ़ा रहे थे उनकी जगह किसी और का परमानेंट हो जा रहा है। समाज इतने दुखों को झेल जाता है, पचा ले जाता है, तो एक प्रधानमंत्री की डिग्री को क्यों नहीं पचा सकता? सब तरफ शांति ही शांति है। जो 10 साल से पढ़ा रहा है उस जोर शोर से आम लोगों के लिए आपने कोई ट्रेन कब लॉन्च होते देखी है? क्या न्यूज और फर्जी इतिहास को सच मानने वाले वर्ग में एक बड़ा वर्ग बुजुर्गों का भी है। इन बुजुर्गों को कभी रेल टिकट पर छूट मिला करती थी, मगर 20 मार्च 2020 को एक झटके में समाप्त कर दी गई। 3 साल से ये बुजुर्ग बिना छूट के रेल यात्राएं कर रहे हैं। सीनियर सिटीजन होने की पहचान रेल टिकट में छूट से भी मिला करती थी, जो समाप्त कर दी गई। रेल मंत्री ने लोकसभा में यही कहा है कि वर्ष 2019-20 के दौरान वरिष्ठ नागरिकों को यात्री किराए में रियायतों के कारण लगभग 1667 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि हुई। यानी पहले जो सब्सिडी दी जा रही थी वह राजस्व हानि है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के फर्जी इतिहास को फैलाने वाले हमारे बुजुर्गों को एक काम करना चाहिए, पहले जितनी भी छूट उन्होंने ली है सरकार को वापस कर देनी चाहिए। देश विश्वगुरु बन रहा है। संसद की नई इमारत और रेलवे स्टेशन को भव्य बना देना, इससे प्रचार अच्छा होता होगा या बहस और यात्राओं की गुणवत्ता में भी सुधार होता होगा? यह एक खुला प्रश्न है जिस पर आप 20 साल बाद विचार कर पाएंगे। अभी आपका परम कर्तव्य यह तय हुआ है कि हर तरह के अधर्म का धर्म की राजनीति के नाम पर बचाव करना है। वो आप काफी बढ़िया कर रहे हैं। हर दिन करोड़ों लोग रेल यात्राएं करते हैं। पहले इनकी आंखों में बुलेट ट्रेन के नाम से चमक पैदा की गई। एक ट्रेन से कितनी चमक पैदा होती, इसलिए अब वंदे भारत से की जा रही है। आपका ध्यान आम रेल यात्रियों के दुखों पर ना जाए, इसलिए वंदे भारत का लॉन्च हाई प्रोफाइल कर दिया गया है। इसे लॉन्च करने प्रधानमंत्री जाते हैं। इस ट्रेन का किराया शताब्दी से भी महंगा बताया जाता है। इसमें सफर करने वाले मिडिल क्लास का एक हिस्सा बहुत खुश भी है। लेकिन जिस जोर शोर से वंदे भारत को दिखाया जाता है, उस जोर शोर से आम लोगों के लिए आपने कोई ट्रेन कब लॉन्च होते देखी है? क्या आपको पता है कि कोरोना के समय कई राज्यों में छोटी दूरी की ट्रेनें जो बंद की गई, उसका वहां के जनजीवन पर क्या असर पड़ा है? इन सभी सवालों को गायब कर देखने में खिलौने सी सुंदर लगने वाली ट्रेन को रेलवे का चेहरा बना दिया गया है। कभी रेल मंत्री गरीब रथ चलाया करते थे। आपने प्रधानमंत्री मोदी को गरीबों के लिए किसी ट्रेन को लॉन्च करते कब देखा? इस वंदे भारत को लॉन्च करने की कितनी जल्दी है आप देखिए। 2022-23 में 35 वंदे भारत की रेक्स बननी चाहिए थी, बनी केवल 8। यह संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट है जिसके अध्यक्ष बीजेपी के ही सांसद राधा मोहन सिंह हैं। 1 मार्च 2023 को यह रिपोर्ट पेश हुई है। रिपोर्ट लिखे जाने तक 8 रेक्स ही बन पाई थी, जबकि लक्ष्य था 35 गाड़ियों के बनाने का। यह सवाल मोदी सरकार के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वह समय पर लक्ष्य पूरा करने का दावा और दंभ भरती है।